इंजीनियर राशिद को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई। इंजीनियर राशिद जो हैं वो उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट का रुख किया है और उन्होंने रेगुलर जो नियमित जमानत होती है, रेगुलर बेल जिसे कहा जाता है, उसके लिए उन्होंने याचिका जो है वो दायर की है। आपको बता दें कि इस याचिका के को लेकर जो अदालत है उसने राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है उसे नोटिस जारी किया है और 28 अगस्त को इस पर सुनवाई जो है वो तय की गई है। इंजीनियर रशीद जो हैं वो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें बेल मिल सके, रेगुलर बेल मिल सके और ताकि वो अपनी जो राजनीति है यहाँ पर करें। हालांकि उन्होंने जेल से ही चुनाव लड़ा और जीते भी, और उन्होंने उमर अब्दुल्ला जैसे एक बड़े जो लीडर हैं, नेता हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनको उन्होंने पटकनी दी। उसके साथ साथ सजाद लोन को पटकनी दी। उनके उनके बिहाफ पर जो है बात करें, अगर जब संसदीय चुनाव हुए, उन चुनावों में बारामूला सीट पर इंजीनियर राशिद के जो बेटे हैं उन्होंने पूरी कमान संभाली और अपने पिता के लिए उन्होंने वोट मांगे और एक बड़े मार्जिन के साथ इंजीनियर राशिद जीते थे। आपको बता दें कि 2017 में जो टेरर फंडिंग मामले में जो है, आतंकी फंडिंग मामले में इंजीनियर राशिद को गिरफ्तार किया गया था और अभी उन्होंने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में ये याचिका दायर की है कि उन्हें नियमित बेल, रेगुलर बेल जो है वो दी जाए, ताकि वो अपनी राजनीति जो है वो सक्रिय तरीके से कर सके, पब्लिक के, जनता के बीच में रहकर कर सके। और जिस तरह से पब्लिक ने उन्हें मैंडेट दिया, जो सांसद बनाया बारामूला से, उसका भी वो पब्लिक को जो है उसका फायदा जो है वो दे सके, क्योंकि पब्लिक ने उन्हें अपना नुमाइंदा चुना है। तो इंजीनियर राशिद पर लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अभी जो विधानसभा के चुनाव हैं, विधानसभा के चुनावों को लेकर भी काफ़ी अटकलें ये लगाई जा रही हैं कि जो इंजीनियर राशिद हैं वो विधानसभा में भी कई सीटों पर जो है वो चुनाव, उनके जो इंडिपेंडेंट, उनके जो समर्थक होंगे या उनके जो साथी होंगे, राजनीतिक जो सहयोगी होंगे, वो वहाँ पर चुनाव लड़ेंगे। इंजीनियर राशिद खुद तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे, माफ़ कीजिएगा, इंजीनियर राशिद जो हैं वो खुद तो सांसद हैं, लेकिन उनके जो दूसरे सहयोगी हैं या जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके समर्थक हैं, उनमें से कईयों को वो चुनाव लड़वा सकते हैं। हालांकि कई तरह की राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं भी हैं कि वो अपने बेटे, जो उनके जो सुपुत्र हैं, उनको भी वो भी चुनाव जो है वो इंडिपेंडेंट, आजाद उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ सकते हैं। ये अब अटकलों का बाजार जो है वो तेज हो चुका है। और अभी जो आज ये खबर आई है, इस खबर से एक चीज और साफ होती दिख रही है कि हो सकता है कि जिस तरह से दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने जो याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया है और 28 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है, तो हो सकता है उसमें कुछ राहत मिले। और अगर कोर्ट उस तरह से कोर्ट को वो उनकी तरफ से जो दलील पेश की जाएगी, उनके जो वकील दलीलें पेश करेंगे, अगर कोर्ट उसमें कन्विंस होता है तो हो सकता है उन्हें बेल भी मिल जाए। हालांकि अभी राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि या फिर जनता के बीच ये चर्चाएं हैं कि हो सकता है इंजीनियर राशिद जो हैं उन्हें बेल मिल जाए और वो सक्रिय होकर यहाँ पर प्रचार करें। और चूंकि उनकी अभी पार्टी तो ऐसी कोई उनकी है नहीं, लेकिन वो इंडिपेंडेंट के तौर पर अपने जो सहयोगी हैं, अपने जो समर्थक हैं, उनमें से किसी को बतौर विधानसभा, जो अलग अलग विधानसभा हैं, असेंबलीज हैं, वहां पर चुनाव जो है वो लड़वा सकते हैं। तो अगर इंजीनियर राशिद इस ऐसे में बाहर आते हैं, जैसे आपने देखा कि संसदीय चुनावों में किस तरह से उन्होंने पूरा माहौल बिगाड़ दिया, जो गणित नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लगा रखा हुआ था, या फिर जो गणित जो सजाद लोन की पार्टी है उसने समझा था, जब सोचा था कि हम अपनी पार्टी और सजाद लोन मिलकर जो चुनाव लड़ रहे थे तो उसमें हम नेशनल कॉन्फ्रेंस को मात दे देंगे, तो वैसा नहीं हुआ। जब इंजीनियर राशिद की एंट्री हुई तो सारा गणित जो है, सारे समीकरण जो है वो बदल गए। पब्लिक ने एक तरह से उन्हें एक सहानुभूति मिली। और दूसरा ये भी है, जो अलगाववाद की सोच वाले जो तत्व थे वो भी उसमें कई तरह से इस्तेमाल किए गए। कई ऐसी बातें सामने आई कि उनको बेमतलब फंसाया जा रहा है, बेमतलब उनको जेल में डाला गया है, उसकी भी सहानुभूति उन्होंने पब्लिक की जो है वो ली। अब इंजीनियर राशिद के लिए 28 अगस्त
काफ़ी एक अहम दिन रहेगा। उस दिन सुनवाई तय की गई है। कुछ सुनवाई में क्या होता है कि क्या कोर्ट को वो कन्विंस कर पाते हैं, उनकी तरफ से जो वकील होंगे वो दलीलें क्या देंगे, ये सारी चीज़ें होंगी। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो एनआईए है, एनआईए क्या रिप्लाई, जो नोटिस उसे जारी किया गया है, उस नोटिस में एनआईए क्या जवाब देती है। और अगर उन्हें बेल मिलती है तो फिर उसके बाद राजनीतिक समीकरण जो है वो बारामूला कॉन्स्टिट्यूएंसी जो संसदीय जो क्षेत्र है वहां पर किस तरह के समीकरण बनेंगे। 18 सीटें जो होंगी विधानसभा की, उसमें किस तरह से कितने जो सीटें होंगी, क्या इंजीनियर राशिद अगर बाहर आते हैं या फिर नहीं आते हैं तो क्या फिर भी उनकी एब्सेंस में भी क्या उनके जो समर्थक हैं या उनके जो सुपुत्र हैं, जिस तरह से उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ है, क्या वो अपने पिता के उस पर जो है चुनाव लड़ेंगे और क्या वो अपने सहयोगी समर्थकों को भी सपोर्ट करके चुनाव लड़वाएंगे। तो क्या उसमें कितनी दूसरी पार्टियां या फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या सजाद लोन हो या कोई और अलग पार्टी हो या अपनी पार्टी हो, पीडीपी हो, उनको कितना नुकसान जो है वो वहां पर करेंगे। अगर इंजीनियर राशिद के नाम पर या उनकी जो समर्थक हैं उनके सपोर्ट से वहां पर चुनाव लड़ते हैं तो ये राजनीतिक जो विश्लेषक है उनका ये भी मानना है कि वो ज्यादा नहीं तो 4 से 5 सीटों पर हो सकता है वहां पर वो दूसरी पार्टियों को डेंट डालें, दूसरी पार्टियों को नुकसान पहुंचाएं। ये अब फिलहाल देखना है 28 अगस्त को क्या इस पे सुनवाई होती है और राष्ट्रीय जांच एजेंसी क्या दलील जो है कोर्ट में पेश करती है। फिलहाल देखते रहें जम्मू संवाद। नमस्कार।